नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रुप डी के लिए मॉक दे रहे हैं। तो हम 4 मॉक दे चुके हैं, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्यार मिला, बहुत लाइक, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम देंगे 5वां मॉक। तो ये जो मॉक होता है ना, इसको कोशिश किया करो, बार बार रिवाइज करो। आप दे लो वो अच्छी बात है, लेकिन जो गलतियां हैं ना, वो देखो। ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, उसका एनालिसिस करो। मॉक देने का यही मतलब है। जो क्वेश्चन नहीं आए उनको किसी कॉपी में लिखो या कहीं पे नोट डाउन करो, ताकि उसको बार बार पढ़ते रहो। ठीक है। तो मॉक देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम स्पेयर के नाम से। सभी लोग इस पे जुड़ जाओ। द एग्जाम स्पेयर सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, और वरना मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब करते हैं मॉक शुरू। देखो, मैंने पिछले लाइव दिया था तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहा, थोड़ा सा टाइम भी खराब होता है उसमें। तो मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा अभी, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, मौक अब आते रहेंगे, टाइम टू टाइम मौक आते रहेंगे। मैंने मौकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की है, कुछ लोगों की डिमांड थी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। क्योंकि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं इसी टाइम अपलोड करूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं मॉक लगाता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ। ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो चलो मॉक शुरू करते हैं। मॉक में सबको पता है पैटर्न कैसे करना है। जो आज फर्स्ट गो में आते हैं कर लो, जो नहीं आते हैं वो छोड़ दो सेकंड गो में, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे, जिन पे एफर्ट मारने की जरूरत है, थर्ड गो में। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं मॉक को। मॉक नंबर 5 होने वाला है भाई। ये क्वेश्चन क्या है, मुख। देखो, इसमें एक चीज देखो। सबसे जो चीज है ना, ऐसी कोई चीज जो आपको इनके बारे में पता हो। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है, ठीक है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, पेन टेप क्यों नहीं चल रहा यार। एक मिनट यार, भाई इसकी क्या हो गया। एक मिनट। एक मिनट यार, एक पेन टेप नहीं चल रहा यार। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मैं मॉक को रोक देता हूँ फिलहाल। रिकॉर्डिंग रोक के वापस चालू करता हूँ, एक मिनट। सॉरी दोस्तों यार, वो पेन टेप नहीं चल रहा था, अब चल गया। तो यहाँ से अब अपन वापस मॉक को शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, बड़ी आंत का जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत है ना, क्या कहता है, पित्त का। छोटी आंत पित्त का उत्पादन करता है क्या। तीसरे का चौथा, सी फोर्थ, यहाँ यानी कि ये होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ तो फिर बी होगा भाई, बी। देखो, गलत भी हो सकता है, मैंने अच्छा ये कह रहा है मस्तिष्क के दो परमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है और उनके बीच सूचना का स्थानांतरण करता है। कौन करता है, वो करता है मॉडुलस, क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता है ना।
रोहन अपने कार्यालय से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर दाएं मुड़ा, दाएं इधर मुड़ेगा, 4 किलोमीटर चला, फिर वहां से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह, अच्छा, बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब वो कार्यालय से किस दिशा में है भाई? ये छह, तो ये दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में भाई, दक्षिण पूर्व में। ये क्या कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का वर्ग 5 से 10, 10 से 15 और 10 इत्यादि में समूहित किया जाता है, तो वर्ग 20 की 25 आवर्ती क्या होगी? ओके ओके ओके। 20 से 25 के बीच कितने होंगे? तो 20 से 25 के बीच कौन होगा भाई? 1, 20, 21, 3 बाई 23, इधर कितना है भाई? 25 आएगा क्या? 25 नहीं आना चाहिए ना, 25 तक है, 25 नहीं है इसमें। ओके, तो 25 नहीं आएगा फिर। तो 3, और ये कितना होगा भाई? 3 ही होना चाहिए भाई, 3 3। ये कह रहा है कि अंतर झिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो इसमें इंग्लिश में, एक मिनट, जो कौन सा अंत पर, कौन सी जालिका है भाई अंत झिल्लिका तंत्र में? एक इसमें, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके। गोल्जे गोल्जे पार्टस होता है, ठीक है। गोल्जे पार्टस किसमें? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ओके। लेकिन इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है भाई। तो ये दोनों, इन दोनों में से होगा, ठीक है। लाइसोसोम और वैक्यूल्स, तो सी वाला होना चाहिए, सी। नेक्स्ट, समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है, सबको पता है। भारत में सब कौन सी क्रमशः हिमालय के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी? सबसे उत्तरी को भरत हिमालय बोलते हैं, और नीचे वाले को शिवालिक हिमालय बोलते हैं, पता होगा इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होता है ना, किसी एक पैटर्न को पकड़ो। क्या पूछा है इसने? अगली चीज, अगले आकृति पूछी है ना, अन्य से अलग होगी, अन्य से अलग आकृति, ओके। एक चीज बताओ, मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको, ठीक है। इसके दो पीछे कौन सा ये चिन्ह आ रहा है? इसके दो पीछे ये वाला आ रहा है, इसके दो पीछे ये वाला आ रहा है, इसके दो पीछे ये वाला आ रहा है। यानी कि दो पीछे कौन सा? इस सब में खाली वाला गोला आ रहा है, खाली वाला गोला। लेकिन ये एक ऐसा चिन्ह है, ये एक ऐसे आकृति जिसमें भरा हुआ गोला आ रहा है, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा। तो यानी कि ये अलग हो गया, तो भाई ए वाला अलग हो गया, ए वाला आ गया, ये रहा। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी है? अच्छा, मृदा अपरदन, देखो चावल में मृदा अपरदन होता है, चने में होता है, गेहूं में, हाँ, तो फिर अरहर ही होना चाहिए यार। एक विद्यालय की कक्षा 4 में 4 विभाग हैं। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम विभाग के अनुसार नीचे तालिका में दिए गए हैं। देखो, अब इसको, क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जिसको देख के ऐसा लगे कि थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो फर्स्ट गो में आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और निकल जाओ आगे, ठीक है। ये आपका पैटर्न होना चाहिए एग्जाम को। देखो, यहाँ मेरा मकसद सॉल्यूशन करवाना नहीं है, आप लोगों को बताना है कि ऐसे सॉल्यूशन करना है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसे मॉक अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें करवाना है भाई। सॉल्यूशन तो कोई भी करवा देगा, यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे जो सॉल्यूशन करवा देंगे। सॉल्यूशन थोड़ी करवाना है। बानू मुश्ताक ने अपने, हाँ, बानू मुश्ताक ने, किसने? हट दे लैंप, हट लैंप, हाँ, हट लैंप के लिए जीता है, सब पता होगा एक कंटेंट का।
जो थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? यार ये नहीं पता, देखो इसको बाद में देखेंगे। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो ये मैंने आपको पिछले मॉक में भी बताया था कि अगर आपको करंट पढ़नी है तो इंडोलॉगस एक चैनल है, सर्च करना, यहाँ अच्छी पीडीएफ मिलेगी आपको। जो करंट की पीडीएफ है ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं जब एनटीपीसी दिया था ना, मैंने उनकी 400 क्वेश्चन वाली पीडीएफ पढ़ी थी भाई, सारे क्वेश्चन उसी में से थे और एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दे रखी है उसने। थोड़ा सा इंग्लिश में है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। तो ये उसमें दे रखा है ये क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता देता हूँ। 1.90 से कम वाले जीवन यापन को उसमें गरीबी के लिए, अच्छा ये देखो मैं हर बार आपको बताता हूँ, अभी भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो क्वेश्चन है ना वर्बल रीजनिंग क्या है ना, उनको भाई छोड़ दो पहले को में। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी को कोई श्योरिटी नहीं होती। जब श्योरिटी नहीं है तो भाई फर्स्ट गो में करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्या है यार, ये देखो मुझे इतनी साइंस नहीं आती भाई, सही बात बताऊं तो मैं इसको भी के लिए छोड़ रहा हूँ। अरे मैं आपको रिव्यू, ध्वनि तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। आयाम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 से उच्चतम होने। एक चीज बताओ, कोई भी 5 संख्याएं हो गई, औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्याएं होती है ना, सबको पता है। देखो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, कोई भी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाली संख्या होती है, एवरेज सबको पता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 36 मान लेता हूँ तो 2 इधर होगी 2 इधर होगी भाई, 2 इधर होगी 2 इधर होगी, तो इधर देखो विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो 39 होगी, ये 41 होगी, ओके। इधर 35 होगी, इधर 33 होगी। तो ये बोल रहा है उच्चतम और न्यूनतम। भाई उच्चतम तो 41 हो गए, न्यूनतम 43 हो गए, इनका योगफल कितना है? तो 43 और 41 74 हो गया भाई, 74 आंसर आ गया भाई इसका। कोई दिक्कत ना। ये क्या ऋग्वेद में वर्णित मर्दर वाच का, पता नहीं यार क्या है ये, मार्को रिव्यू करो। चलो अगली बोलो। भिड़, किसी भी क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है भाई, ईगो पे क्वेश्चन को लेना ही नहीं है। चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों को चुनाव को लड़ते हैं जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का इतना, ठीक है। एक चीज बताओ, मेरे पास 100 टोटल वोट है, 100%, ओके। ये बोल रहा है कि 8% ने तो वोट नहीं डाले और 92 ने मेरे पास वोट डाले भाई, 92 ने वोट डाले। 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, जिनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, यानी कि जो कुल मत है ना इनका 48% मिला, यानी कि 48% इसको मिल गया भाई। किसको? जो जीता है, और वो 1100 मतों से जीता है। भाई एक चीज़ बताओ, अगर 48 इसको मिल गया, जबकि वोट तो 92 ही पड़े ना, 92, तो 44 किसको मिलेगा? 44 हारने वाले को मिलेगा जो लूज किया है, इसी को मिलेगा ना जो लूज किया है। 44। तो एक बार बताओ, जब इसको 48 मिला, इसको 44 मिला, तो ये 4% से तो आ रहा भाई, 4% से। अगर ये 4% से आ रहा, जबकि ये बोल रहा है कि भाई ये 1100 मतों से जीता है, तो ये 1100। अब ये क्या है, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी है, ये ध्यान में रखते हुए कि डाले गए सभी वैध मत वैध हैं, ठीक है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, एक बार 4% का मान है तो 100% का मान पूछा है इसने। 25 का मान, तो ये कितना, 25 0 5 2 27, ये हो गया भाई, ठीक है। आ गया भाई आंसर।
थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी है तो ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत आती है तो माफ कर देना। किराए पर और अन्य खर्चों पर किए गए खर्च की, भाई किराए पर कितना खर्च किया गया है, एक चीज बताओ, किराए पर कितना किया गया है भाई, यहाँ से देखो 16%, ये 16%। ये कह रहा है कि अन्य खर्चों, अन्य पर 14 किया गया है, तो ये कह रहा है कि धनराशियों के बीच का अंतर, दो का अंतर आएगा, 30 करोड़ में दो का मान, दो पर, भाई एक बार बताओ, ये 25 और 12 36, ये टोटल कितना है, ये हो गया 30, और ये कितना हो गया 34 64 76, 100 का मान 30 करोड़ है, 30 है ना। अपने को मान किसका चाहिए, दो का, तो यानी कि जो जिसमें भी 6 आएगा ना वही आंसर होगा भाई, 0.6 करोड़, ये लो। ये बोल रहा है कि यदि ऊंचाई इतनी है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बार बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h यही होता है, और एक है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और r+h होता है, सॉरी ये होता है, यही होता है ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा शायद, है ना। ये कह रहा है कि 1/3 है भाई, 1/3। अब एच एच है और आर है, मैं एक काम करता हूँ, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एक बार बताओ, यहाँ पे 2h बच गया, 2h, तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 6h बच हो गया, और ये r+h हो गया, और मैं यहाँ से जब गया तो r बराबर 5h आ गया, r बराबर 5h, यानी कि मेरे हिसाब से फॉर्मूला ही गलत लग गया, फॉर्मूला 2πr/h आर 2, 1 मिनट यार, शायद फॉर्मूला गलत लग गया क्या, चलो देखता हूँ बाद में, फॉर्मूला कैसे गलत हो गया यार। देखो ये कह रहा है कि संख्या 4 वाले अंक फलक के विपरीत, फलक भाई 4 के विपरीत पूछा है इसने, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 1 और 2 निकालूँ, यहाँ से मैं 4, एक देखो सुनो, 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हटाओ पहले तो, इसमें 4 रखा हो तो 3 भी नहीं आ सकता, इसमें 4 रखा हो तो 5 भी नहीं हो सकता, भाई जो इसके पास है ना, वही जो इसके पास है वो तो होगा ही नहीं, तो आंसर तो आ गया इसका 6। ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया आपको, अगर किसी को नहीं आया समझ में तो मैं आपको बताता हूँ भाई, 1 और 2, 4 और 6, 1 के विपरीत 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ से इन दोनों से और इन दोनों से 2 के विपरीत 5 आ जाएगा, तो भाई 4 के विपरीत कौन बचा, 6 तो बचा, ये भी तो हो सकता है। दोनों मैंने तरीके बता दिए, मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो लगा भाई। देखो ये क्वेश्चन है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, क्वेश्चन को उलझना ही नहीं है भाई, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ भाई सॉल्यूशन करने का, सॉल्यूशन तो दुनिया कराएगी, मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ, मैं ये सोच के बैठा हूँ कि जैसे मैं एग्जाम में पेपर सोल्व कर रहा हूँ, एक वस्तु को बेचते समय इतना का लाभ, एक बार बताओ, मैंने 100 करी है मूल्यमाना में MRP, अगर मैं 20% का लाभ देता हूँ तो मुझे 80% मिलेगा, और 80 से 56% मिलेगा, यानी कि SP, इसका मुझे 4/5 और इसका 7/10 करना है। अब ये 50 से 2 बार और ये 56 आ गया, MRP जो MRP तो 100 थी और SP 56 आ गया भाई, 56, तो इसको 4 से काट दो, 14 25 25 14 का रेशो आ गया, 25 14 का रेशो। ये बोल रहा है कि 15 तीरे को चाहिए भाई, ये कह रहा है शंक्वाकार त्रिभुज तंबू को बनाने के लिए एक आवश्यक टेढ़ बोल की आवश्यकता होगी। पहली बात एक बात बताओ मुझे, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, πr/l होता है, πr/l ये मानते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल ये होता है, ये बात मानते हो आप,
ठीक है, एक चीज और तो, अगर वक्र पृष्ठ से तो 22/7, आर कितना है भाई, एक चीज बताओ, एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 15 और 9 का स्क्वायर प्लस एच का आर का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे आर जो मिलेगा वो 12 मिल जाएगा। ये आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट है भाई ये, ओबियसली। तो मुझे यहाँ से 12 आर मिल गया, 12। एल कितना है, 15। इनकी लागत कितनी है भाई, लागत 147। ओके, तो यहाँ से मैं काटूंगा तो ये 2 1 बार कट जाएगा भाई, ये कितना बच जाएगा, देखो पीछे 15 बार 180, ठीक है, 180 इंटू 21 इंटू 22। देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, पहले जीरो आएगा है ना, और फिर क्या आएगा 2 1 2, यानी कि 6 आना चाहिए पीछे, यानी कि 60 आएगा भाई, 60 60, जो कि यही ऑप्शन है पीछे। कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं है तो। 0 8 और कितना 16 बच गया, तो 37 इंटू 22, 22 0 8 6 है ना, तो 22 8 कितना हो गया, 22 8 44 176, ठीक है, तो 17 बच गया, 22 7 154 17 1, और ये कितना बच गया 12 नहीं 17, हाँ 17 बच गया। तो यहाँ से यहाँ यही आ गया भाई, ये लो मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिया। ये बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने 80,000 छात्रों से स्किल उदय तोंगाई, तोंगाई मेघालय ने भाई, मेघालय ने। ये बोल रहा है कि कौन सा कोशिकांग यूकेरियोटिक और दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम। एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और इससे डी वाला। देखो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जीके को समझाऊंगा भाई, मैं जीके को नहीं समझाऊंगा, जो मुझे आएगा मैं उसको लगाऊंगा निकल जाऊंगा। मैं सिर्फ मैथ रीजनिंग समझा सकता हूँ, क्योंकि जीके समझाने की है भी नहीं, जो आपने पढ़ी है वो जीके तो वैसी ही है। देखो इसमें देखो, दर्पण प्रतिबिंब है, टी आएगा लास्ट, इधर आएगा तो टी आएगा इधर लास्ट में, तो ये नहीं है टी, ये नहीं है, इन दोनों में से टी आएगा। एल एल आ गया, ए आ गया, सी, ठीक है, सी के बाद क्या है, आई है, जबकि इसमें सी के बाद क्या है, इसमें एन है, तो ये नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन आ गया भाई, डी वाला। ऐसे चेक करना होता है इसको, और फटाफट ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें भाई जल्दी करना होता है। जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है क्या कहलाते हैं, बाह्य निषेचन के साथ अंडपरजक, आंतरिक निषेचन के साथ जरायु, आंतरिक निषेचन के साथ, जहां तक मुझे याद है जलीय जीव बाह्य निषेचन ही करते हैं ना, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने जहां तक बारदोली सत्याग्रह 1928 में, क्या बताना, इसको देखो ये कितना है, मैं इसको कितना गुना मान सकता हूँ, 1.5 गुना, ओके, या 15 भी मान सकता हूँ इसको, इसको मैं 2 गुना मान लूँ तो, और इसको मैं कितना मानूँ, ये तो नहीं यार, ये तो ऐसे थोड़ी ना होगा, 1 मिनट, 2 गुना 2.5 गुना होना चाहिए, तो 2.5 गुना मतलब 180 225 होगा। यार देखो ये क्वेश्चन छोड़, देखो अभी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, देखो टाइम देना है 30-40 सेकेंड, मैं ज़्यादा दे देता हूँ कभी कभी। 2 प्रकार के चावल है जिनका मूल्य इतना इतना है, ठीक है भाई, मैंने 1 किलो ये खरीदा, 1 किलो ये खरीदा, 2 मूल्य, मैंने 80 रुपये में 2 केजी खरीद लिए। ये बोल रहा है इनको मिलाया जाता है और मैं 45 रुपये केजी के, भाई 2 किलो में 45 से बेचूंगा, 90 में बेचूंगा, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 10 का हुआ 80 के मुकाबले, 12.5, ये सबको पता है 1/8, ठीक है।
देखो जो ऐसे क्वेश्चन है ना उनको फटाफट कर दो। ये बोल रहा है गैर चुंबकीय, निकल में चुंबकीय होता है, कोबाल्ट फेरस से तो ये एमएन पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें इसमें गैर चुंबक नहीं होती। लोहा इसमें होता है, ये अरे यार लोहा ही है भाई, कोबाल्ट में ये खुद लोहा आयरन लिखा हुआ है, क्या करोगे, निकल आयरन। 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत ने अमलसार संयुग्मी युग्मों की अवधारणा को जन्म दिया? ये आंसर है ए, ब्रोनेस्ट लोवरी सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सही बात ये है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ना, मेरे को कैसे याद है, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो मॉक आपने दिया है ना, जो भी मॉक देते हो उसका एनालिसिस ऐसे करो कि भाई वो दोबारा कहीं आए तो उसको सही कर दो। ये मैंने जब एनटीपीसी की सीरीज स्टार्ट की थी ना उसमें आया था, और मेरे साथ कॉपी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं हमेशा नोट्स बनाता हूँ भाई मॉक के, जो नहीं आते। अभी देखो इसको मैं इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन जैसे सीजीएल हो गया मैं इसके हमेशा नोट्स बनाता हूँ, वहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता तीन अन्य तीन से भिन्न है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो इन सबकी दो है तो इसकी तीन होगी भाई, तीन। सूर्य कितने ग्रह सूर्य नहीं है? ग्रह प्लानेट ये है, सूर्य नहीं होना चाहिए। तो ये कितना, 8 और 12, 4, 12 भाई। एक बार बताओ, जो सूर्य वाले हैं ना वही तो नहीं होंगे, यानी कि जो आयत में आ रहा है ना वही नहीं होगा, और जो पेन ये तो अलग ही हो गया। 12 आंसर आ गया भाई, 12। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 9 विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचाते हो। देखो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं कि कोई भी चीज हो गई ना, उसको एक काम करो, उसको भाग दे के देख लो। सबसे छोटी वाली संख्या हटाओ, ये उठाओ, मैं इसे 9 से भाग दूंगा तो क्या 3 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा भाई, 4 शेषफल बचेगा। तो ये तो गया भाई। 9 कितना बचा, 9 7 63 और 8 और 7, यानी कि ये 6 शेषफल बचेगा, ये तो नहीं बचे। 3 शेषफल यहाँ से नहीं बचा मुझे, मैं यहाँ से देखूंगा, 9 से भाग दूंगा, 9 8 72, ठीक है। 3 शेषफल यहाँ से बच गया, 12 छंग 72, ठीक है, ये भी बच गया। तो 16 64 और कितना 8 और 3, यहाँ से भी 3 बच गया, तो 30। तो 3 और कितना बच गया, 30, 240। हाँ यहाँ से भी 3 बच गया भाई, ये तो ए आंसर हो गया भाई। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका तो फिर आप एलसीएम लेके करते रहो भाई। मैं तो अगर एग्जाम में होऊंगा तो भाई मैं सीधा ऐसे ही करूँगा, और फास्ट कैलकुलेशन करूँगा, सबसे छोटे वाले उठाऊंगा। इसको देखो क्या ये ए क्यूब नहीं दिख रहा, ये माइनस बी क्यूब नहीं दिख रहा, ये ए स्क्वायर ए बी नहीं दिख रहा, प्लस ये ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस प्लस ये कितना होता है ए स्क्वायर, ये नहीं दिख रहा आप लोगों को। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, ए माइनस बी का क्यूब, या फिर ये भी कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसी को लिखा गया है इसके नीचे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया गया है, प्लस ए बी लिख दिया गया है, तो ए माइनस बी आंसर होगा भाई। तो 453 में से 483 घटाओगे, 53 में 17 आ गया भाई। ये लो, क्या था इसमें, हरमनप्रीत सिंह 7 ठीक है, हरमनप्रीत के साथ ओके, सविता पुनिया। देखो इसके ऑप्शन देखो, बहुत दूर दूर है भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। 675 लिख दो इसको, 675 प्लस 12 इंटू 55 ही लिख दो इसको। इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो भी जो जुड़ेगा ना इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 550 और 660 आ गया भाई, 660।
675 को जोड़ोगे तो 5 13 और ये कितना हो गया 12 13, 1335 से ज़्यादा आएगा। ये इतना जाएगा नहीं, इतना जाएगा नहीं, इतना जाएगा नहीं, तो 1375 के आसपास। ये लो भाई। अब ये देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 5 के ठीक पहले 6 है लेकिन बाद 9 है? नहीं, 5 के पहले 6 होना चाहिए लेकिन बाद में 9 नहीं होना चाहिए। ओके, पहले तो 5 ढूंढो। 5 है ये रहा, लेकिन इसके पहले 6 तो है लेकिन बाद में 9 है। ये बोल रहा है कि 9 नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया, एक ये, और 5 ढूंढो। ये भी तो नहीं है भाई। ये एक ये हो गया, एक ये, एक ये इसमें 9 है तो ये नहीं होगा। ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ बताओ मुझे, कितने हो गए? 1 2 और 3 हो गए, 3। तो 3 ही आंसर हो गए भाई। देखो, ये नहीं लेना लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट में तो कोई संख्या नहीं है पीछे, तो क्यों लोगे उसको? उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक पहले एक संख्या, उन प्रतीकों की कुल संख्या। देख, प्रतीक होना चाहिए और ठीक पहले एक संख्या भी होनी चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर भी होना चाहिए। ये प्रतीक है लेकिन इसके पहले ठीक संख्या नहीं है। ये प्रतीक है, ठीक संख्या है और बाद में एक अक्षर भी है, तो एक ये बन गया। ये प्रतीक है लेकिन इससे ठीक पहले एक संख्या नहीं है। ये प्रतीक है, इससे पहले भी ठीक संख्या नहीं है। ये प्रतीक है लेकिन ठीक एक संख्या नहीं है। ये प्रतीक, ये प्रतीक, ये प्रतीक, प्रतीक एक ही है भाई, एक ही है, एक ही है। राजा है भाई, राजा अकेला ही है। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय। अच्छा यार, ये क्वेश्चन मैंने तो कहीं तो पढ़ा है यार, मैं बता रहा था लेकिन ये याद नहीं आ रहा। मनोज मेहता, देखते इसको बाद में। अयस्क के विषय में यार ये क्वेश्चन छोड़ो भी के लिए। यहां से मैं एक चीज कर सकता हूँ क्या? एक नियत बल 5 किलो, द्रव्यमान। देखो, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, और वेग को बढ़ाकर 7 से 3 कर देगा, तो वेग के त्वरण कैसे निकलेगा? v2 माइनस v1 वेग बटे टाइम, यही होता है ना जहां तक मुझे याद है। तो 7 माइनस 3 बटे 2, तो यहां से मुझे 2 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 5 होना चाहिए, 10 न्यूटन। जितना, देखो इसको, ये गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मुझे यही फॉर्मूला याद है। देखते हैं इसको बाद में। बाद में क्या मतलब, गलत होगा तो फिर बाद में मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, इसे आप लोगों के सामने बता देंगे उस टाइम। एक टंकी में एक रिसाव है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल को चालू किया जाता है जो 10 मिनट में इतना बढ़ता है। ठीक है, ये जब ये बढ़ जाती है तो इसे 10 घंटे में, तो अब इसे 10 घंटे में खाली कर दिया जाता है। ओके, तो तक की क्षमता। एक बात बताओ, ये 6 घंटे में टोटल भरेगा भाई? 6 घंटे में टोटल, ये 6 घंटे में खाली करेगा। और ये जो, ये तो खाली करने वाला है, खाली करने वाला, बाद में खाली प्लस भरने वाला, ये दोनों मिलकर 10 घंटे में खाली कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी मैं 30 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 5 की एफिशिएंसी मिल गई और यहाँ से 3 की एफिशिएंसी मिल गई। एक चीज़ मुझे देखो, मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि 10 घंटे में भरूंगा भाई, 10 घंटे में ये दोनों मिलकर 10 घंटे में भरेंगे भाई। पहली बात तो 5 से 3 क्यों हुआ? इनकी ये 2 भर रहा होगा, 2 भरने वाला होगा तभी तो, और 2 का मान 10 दे रखा है, तो 1 का मान 10 लीटर, 5 लीटर आ गया भाई, 5 लीटर। ठीक है, पहली बात।
टंकी की क्षमता 30 का मल्टीप्लाई आएगी, 30 का मल्टीप्लाई ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये एक 30 का मल्टीप्लाई, ये तो यहाँ से बन गया मुझे, जो मल्टीप्लाई से मैंने बता दिया, जो कर सकते हो आप। एक चीज बताओ, जब ये 5 आ गया, एक है ना, अब एक का मान 5 आ गया, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 घंटे तक चलाऊंगा इसको, 10 घंटे तक चलाऊंगा इसको, और 2 का मान निकालूंगा, यानी कि 10 इंटू 10 100, और क्या करूँगा, 3 से भाग दूंगा क्या, हाँ 3 से भाग दूंगा, 3 खाली करने वाला है ना, और कितना, 30 30 30, तो ये 10 है, 30 नहीं यार, लोड हुआ है, 1 मिनट यार, थोड़ा सा, चलो इसको अभी ये आंसर आएगा, देखते हैं फिर बाद में क्या होता है, अगर इसको मैं समझा दूंगा अगर मैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान रखना भाई। मैं इसको एक काम करता हूँ, मार्क को रिव्यू कर देता हूँ, ताकि आप अपने को याद रहे कि ये क्वेश्चन अभी समझाना है। मिश्र धातु ए और बी में, ठीक है भाई, ए में और बी में कॉपर और जिंक, ये 3:4 है, और ये 5:9 है, टोटल 27:43 बनाना है मुझे। इसको मैं 7 कर देता हूँ इसको जोड़ के, और इसको 14 कर देता, इसको भी मैं बराबर बना देता हूँ, दोनों को बराबर बना देता हूँ, तो ये 2 इंटू 2, ठीक है भाई। यहाँ से मुझे अब देखूँ, मैं ऑप्शन उठाता हूँ, यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी, ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन भाई, ऑप्शन। या फिर मैं एक काम भी कर सकता हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया, ये 6x आ गया, ये 5y आ गया, ये 8x आ गया, ये 9y आ गया, ठीक है। 6x प्लस 5y बटे कितना, 8x प्लस 9y बटे 27/43, ये है भाई। अब यहाँ से मैं, अब ये तो भाई कैलकुलेशन करना बहुत हार्ड हो गया भाई। अब देखो, मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँगा नहीं इसको, अब मैं बाय ऑप्शन उठाना शुरू करता हूँ भाई। 1 3 उठाया मैंने, 1 3, एक मैं यहाँ रखूँगा तो 6 प्लस 10 15, तो ये तो 21 बनेगा, तो ये तो बनने वाला नहीं है। 2 3 उठाता हूँ तो ये 12 बनेगा प्लस 15, यानी कि ये 27 बन गया। यहाँ से भी मैं 2 3 उठाता हूँ तो ये 16 बना, और ये 27 बना। हाँ भाई, ये बन गया भाई, 2 3 आंसर आ गया। ऑप्शन का हेल्प लेना है भाई। केसलेस उपचार के लिए, अच्छा ये तो यार मैं बोल तो रहा हूँ कि करंट 1.5 लाख, यार धीरे तो नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन। रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है, अविवाहित बहन की भाभी है, एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है। रेशमा है जिसका कोई पति होगा, भाभी है तो, और सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी। अगर ये सानू, इसकी कोई सानू है, उसकी एकमात्र ही बहन है अविवाहित, ठीक है, तो एक बात होता है, ये सानू क्या इसका बहन नहीं हो गया, इसकी बहन क्या हो गई, कौन हो गई एक बहन होगी कोई। महवेश सानू की माता है, ये सानू की कौन माता है, महविश, और नावेद की पत्नी है, ये नावेद की पत्नी है, नावेद उसका पिता हो गया भाई। सानू नावेद का इकलौता पुत्र है, ओके। अब ये तो इसने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ये कैलकुलेशन सही है। तो रेशमा का सानू से क्या संबंध है, रेशमा पत्नी होगी भाई, पत्नी, साफ बात दिख रही है। ये क्या है, कौन सा उग्रवाद के पहले शैक्षिक, यार ये नहीं पता भाई।
साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्ष में कितना 12% 3400 हो जाता है। एक चीज बताओ, 100% पे मैं अगर 3 वर्ष में निकालूंगा तो 36% आ जाए तो 136/100 नहीं आ गया ये, तो 136 का मान क्या हो गया 13400। मुझे 100 का मान चाहिए भाई, 100 का मान। मैं इसको 4 से काट दूंगा, ये 25 बार गया, ये 3 बार गया और ये 34 बार गया, 2500 आ गया भाई, 2500। कर सकते हो आप ऐसे। इस क्वेश्चन को देखो, देखो मैं क्या करता हूँ कि जो भी एडवांस के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको मैं फर्स्ट गो में छोड़ देता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ उसको, ताकि मैं उसको बाद में टाइम दे सकूँ। उलझने से बढ़िया है कि पहले छोड़ दो स्टार्टिंग में। अभी मैंने छोड़ दिया इसको, बाद में देखा, हो सकता है बाद में कितने भी सेकंड में हो जाए, वो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में फंसना नहीं है। 7 का सबसे छोटा गुण कौन सा है जिसमें, देखो एक बार बताओ, 7 का सबसे बड़ा गुणज, सबसे छोटा गुणज जिसे 8 9 12 15 से एक बार बताओ, 7 सबसे पहले तो 7 का सबसे बड़ा गुणज, सबसे छोटा गुणज तो 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या ये 7 का मल्टीप्लाई, ये देखो भाई सबसे छोटा देखो, ये क्या 7 का मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ये 7 का मल्टीप्लाई है? नहीं है। क्या ये है 3 तो ये है भाई, क्या ये है 4 तो ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा जब 7 का मल्टीप्लाई एक ही है भाई, क्यों मैं ये निकालने में बैठूंगा भाई? आपको लगता है कि अब निकालने की जरूरत है? हाँ, अगर आप लोग अभी भी निकालो ना भाई तो फिर भाई गधे हो आप लोग। सही बात ये है, मैंने बता दिया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। दो समान दो, ये जब दो समान पिंड गति में होते हैं तो उच्च पिंड वाले पिंड में कम गति ऊर्जा होती है। ओके, कम गति ऊर्जा होनी चाहिए ना उच्च पिंड वाले में, उच्च गति ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ, उच्च वाले में तो उच्च ज्यादा होनी चाहिए। ये क्या है यार, ये नहीं पता अभी। ये तो भाई मुझे नहीं आता, सही में नहीं आता ये क्वेश्चन तो, ये भी नहीं आता भाई। जो नहीं आते वो छोड़ दो भाई, मैं ज़्यादा साइंस पे उलझता नहीं हूँ भाई। कुछ पी क्यों है, कुछ पी क्यों है, कुछ पी टी है, ये मैं बताया टी है, सभी टी बी है। ओके, ये बी है भाई। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ से वो जैसे बनाओ। कुछ पी बी है, कुछ पी बी है, बिल्कुल है भाई। कुछ पी, ये वाला हिस्सा जो ये आ रहा है बी है। कुछ बी क्यू है। एक बार बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से भी बना देता तो जरूरी थोड़ी है, इसने संबंध ही नहीं दे रखा इन दोनों के बीच, हो सकता है यहाँ से ये भी बन जाता, तो ये तो गलत हो गया ना। कोई भी क्यू बी नहीं है। एक बार बताओ, क्या आप क्लियरिटी के साथ कह सकते हो कि कोई भी क्यू बी नहीं है? ये भी नहीं कह सकते भाई। जब नहीं कह सकते तो ओनली फर्स्ट वाला आ गया। हो भी तो सकता है ना क्यू बी। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% की अर्जित हो। एक बार बताऊं, मैं हर बार बताता हूं कि साधारण ब्याज क्या होता है ना, एक तो होता है 9+9, ये होता है साधारण ब्याज। अगर इसमें 9 का स्क्वायर बटे 100 कर दोगे ना, तो ये जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। इनकी 81/100, इनकी 0.81, ये 0.81 है ना, ये अंतर होता है, ये ज़्यादा मिलता है चक्र साधारण ब्याज से। तो ये 0.81 का मान ही दे रखा है 97.2, 0.81 और 100 का मान मुझे ज्ञात करना है। तो ये एक जीरो से यहाँ 10 लगा दूंगा। अच्छा, ये 10 लगा दूंगा ऊपर, इसको भी हटा दूंगा, तो ये कितना 9 से मैं काट देता हूँ इसको। 9 एकम 9, 108, 12, तो 12,000 आ गया भाई। 12,000, 12 से मल्टीप्लाई 12,000। अब बताओ, कुछ था क्वेश्चन में? ये बोल रहा है एक चुंबक के बारे में नहीं। एक चुंबक लोहे, कोबाल्ट आदि सामग्री को खींचता है लेकिन स्टील को नहीं। स्टील को चुंबक खींचेगा ना, स्टील को तो खींचता है। ये तो गलत होना चाहिए ना।
यदि जब कोई चुंबक स्वतंत्र रूप से लड़ता है, उत्तरी छोर उत्तर दिशा के सम्मुख हो जाता है। सही चुने। तो क्या होगा भाई? ये जब कोई एक चुंबक टुकड़ों में, तो वो चुंबकीय गुण थोड़ी खोती है। चुंबकीय गुण नहीं खोती ना भाई ये। एक बात बताओ, कोई चुंबक को टुकड़ों में तोड़ दोगे आप तो वो तो फिर भी चिपकती है, तो ये भी गलत हो गया, तो फिर बी वाला ही सही हो गया है फिर तो, केवल बी। मैं ये बोल रहा है विदेशी यात्रियों और उनके द्वारा भ्रमण के, ठीक है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। एनसांग हर्षवर्धन के समय। तीनों सही है भाई, तीनों सही है। ये भाई 17/8 प्राप्त करने के लिए भिन्न 9/16 का कितना भाग जुड़ाना चाहिए? यानी कि 17/8 प्राप्त करने के लिए जो भिन्न है ना, 9/16 का कितना भाग जोड़ा जाना चाहिए? ओके। मैं 17/8 प्राप्त करूंगा। नौ बट भिन्न 9/16 का 16 का x बटा ये प्लस 9/16 ऐसा होना चाहिए ना। तो मैं इसको अगर इधर 9/16 लाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 34 माइनस 9/16 बराबर 9/16 इंटू एक्स। तो ये 25/16 इंटू 16/9। 25/9, 25/9 भाई, 25/9 एक्स का मान 25/9 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो नहीं समझ में आया। देखो ये बोल रहा है कि 16/8 प्राप्त करने के लिए 9/16 में का कितना भाग जोड़ा जाना चाहिए। तो इसको बराबर किया 9/16 में, ये भाग जोड़ा मैंने, तो इसको सोल्व किया तो मुझे 25/9 मिल गया भाई, 25/9। ये कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही होगा अगर मैं प्लस और माइनस को अदला बदली कर दूं। तो ये 5 मिल जाएगा, प्लस 10 माइनस 5, 15 में से 5 गया, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर यहाँ मैं प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो गया? 12 9 21 और 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये 6 हो गया। 6 12 18, 18 प्लस सॉरी 12 और 4 16 माइनस 6, ये हो गया भाई, ये हो गया। अच्छा ये देखो, आपने कहीं से भी रीजनिंग पढ़ी होगी, किसी भी टीचर ने ये बात तो बताई होगी कि जो ये तारों जैसा समूह बनता है इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। मानते हो? और नहीं मानते तो मैं बताऊंगा भी नहीं, सही बात है। ये किसी क्वेश्चन, एक व्यक्ति मीटिंग में जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसे पता चलता है कि 4 किलोमीटर की गति से चलने पर वो 20, ठीक है, ठीक ठीक। एक बार बताऊँ, क्या मैंने शायद ग्रुप डी का ही मॉक करवाया था, इसलिए बोलता हूँ कि सारे मॉक देखना जरूरी है मेरे भाई। उसमें मैंने बताया था S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सोल्व करो, 4/5 इंटू ये 1 बन गया, तो ये कितना टाइम डिफरेंस, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 20 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो 30 का बन गया। और इसको ये मिनट में, तो इसको घंटे में बदल दो, 1/2 बन गया। तो ये 20/2 बन गया भाई, 20/2। 10 आंसर आ गया भाई, 10 आंसर। 10 किलोमीटर उसकी स्पीड हो गई भाई। अच्छा वो दोनों तरफ की तो नहीं पूछी ना? हाँ वो कभी कभी होता है ऐसे, वो पूछ लेता है। मैंने ये फॉर्मूला पहले बताया है इसको।
वो पिछले वाले क्वेश्चन की बात है। 12 व्यक्ति हैं, 12 झाड़ू है, 4 दिन में कर सकते हैं। 8 व्यक्ति है, 8 झाड़ू है, तो कितने दिन में करेंगे? सोल्व कर दो भाई। दो, ये दो, ये दो, यहाँ से मुझे 3 मिल गया, ये 4 से मुझे 3 मिल गया, तो x बराबर 9 मिल गया। 9, 9 आंसर आ गया भाई। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपका टाइम बचाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैं वर्बल रीजनिंग का स्टार्टिंग में छोड़ता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ कि वर्बल रीजनिंग में वापस में छोड़ दूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है? 38 से 172 जाना है, यहाँ से मुझे 176 जाना है। ओके, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 78 76 152 हो गया। 152, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 168 आ गया। 168, ओके। ये 8 प्लस है, ये 20 प्लस है, ये 8 प्लस है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 20 प्लस है, ये समझ नहीं आ रहा। चलो नहीं आ रहा तो भी छोड़ो, इसको छोड़ो, बाद में देखेंगे। इसको मार्को रिव्यू करो ना यार, क्यों? मैं निम्नलिखित में से कौन बीसीजीआई पुरस्कारों में सम्मिलित नहीं है? अदलान शाह कब तो उसका है ना, हॉकी का। निम्नलिखित कौन सा उत्तक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? एपिथेलर, उपकला उत्तक। 50 मिनट हो गए क्वेश्चन करते हुए, और यार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊं क्या? ना क्या ही स्पीड बढ़ाना यार, आप लोगों को सिखाना भी तो। कुछ लाइट पंखे हैं, सभी पंखे स्विच है, सभी तार लाइट है। ये तार मैंने बना दिया लाइट है। सभी तार पंखे हैं, सभी तार पंखे, ये तो हम कह नहीं सकते भाई, गलत हो गया। कुछ तार स्विच है भाई, ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ लाइट स्विच है, बिल्कुल भाई, जो ओनली थर्ड। इससे लोग तो अब यार समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ये तो अपने आप को से सीखना पड़ेगा आपको। ये बोला एक वस्तु को 10% और 30% दो करे क्रमिक मूल्य मूल्य वृद्धि के बाद, मूल्य वृद्धि के बाद 20%, ठीक है। एक बार बताओ, ये 2288 में बेचा इसने, ये छूट दी गई है, यानी कि 4 का मान होगा, ये 5, इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ओके, ये तो आ गया इसका भाई क्या, MRP। यहाँ से तो ये इतना MR, इसने 2 छूट और दिए है, 2 वृद्धि की है मूल्य में 30% की, तो ये क्या 13/20, 10 का मान नहीं हो गया, और यहाँ से 9/10, ये सॉरी 11/10। अब इसको सोल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 11×2 और 0 8, ओके, ये मिल गया। 4 से 5 5 बार गया, ठीक है। फिर 16 बार गया, तो ये कितना बच गया? 125 इंटू 16, 1250, 16×5 = 8, और 16×2 = 32, 8 40, 4 यानी कि 20, 2000, 2000 बच गया भाई। 2000, 2000 आंसर आ गया भाई। 2000 कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ये बोल रहा है यदि किसी महीने की 6 तारीख मंगलवार को पड़ती तो उसी महीने की 24 तारीख कम किस दिन पड़ेगी? एक बताओ, 6 तारीख को मंगलवार पड़ेगा तो 13 को क्या पड़ेगा? मंगलवार। 19 को क्या पड़ेगा? मंगलवार। तो 20, 21, 22, 23, 24, भाई जोड़ दो। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 24 को रविवार पड़ेगा भाई। रविवार, खत्म भाई। ऐसे लिख दोगे तो आपके गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि सीधे क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश करो, गलत ना हो। ये कितना है? 2 3 5 7 11 आना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर है। देखो 9 भी आना सकता है ना, तो ये 10 तो नहीं आएगा, 10 वाला नहीं आएगा। 11 11, ओके। 7 7 और ये 9। एक चीज बताओ, ये कितना है? 7, ये कितना है? 24। 7 7 24 9 और 20,
इसमें से मैं अगर माइनस करूंगा 7 और कितना माइनस हो गया भाई, 7 और कितना 9 माइनस हो गया 9। यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो ये कितना हो गया 15, और इसको मैं माइनस करूंगा तो ये भी 15 हो गया भाई। ये तो यार ऐसा कुछ बन नहीं रहा यार। तो 26 और 8, और ये कितना है, ये 26 है, ये 8 है, और ये 22 है, ये 10 है, 8, ये 8 का अंतर आ गया। इसमें कितने का अंतर आ गया, ये 14 का आ गया, ये 14 का यहाँ पे आ गया। तो यार इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, इन दोनों में से। तो इसको बाद में देखते हैं अभी यार, टाइम यार अच्छा क्वेश्चन बन गया यार ये तो। ए ने 3,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीनों के बाद बी, ठीक है भाई, ए ने व्यवसाय शुरू किया, बी ने व्यवसाय, इसने 3,000 रुपये के साथ किया, तो मैं 3 रुपये ले लेता हूँ, मैंने 5, मैं काट देता हूँ इसको भाई, मैं इसका रेशो ले लिया, मैंने रेशो 3 और 5 ले लिया, कुछ फर्क पड़ेगा ये देखो, बाद में जाके कटना ही है, तो मैं इसको 3,000 भी ले लूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने कह रहा है कि कुछ महीनों के बाद, मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना कि मैं 3-5 ले लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए भाई। मुझे जो लाभ मिला ना, कुछ महीनों के बाद भी 5,000 रुपये के साथ एक साथ शामिल हो गया, वो 4 अनुपात कितना 5 के रूप में मिला। एक चीज़ बताओ, ए ने तो 12 महीने तक ही काम किया, इसने कुछ x महीनों तक काम किया, यहाँ से मुझे 36 मिल गया, यहाँ से मुझे 5x मिल गया, मैं यहाँ से 4 का कितना गुना है 9 गुना, तो मुझे ये भी 9 गुना बनाना पड़ेगा, तो ये कितना यहाँ 45 मिल गया, यानी कि 9 महीने काम किया। अगर इसने 9 महीने काम किया तो एक चीज़ बताओ, तो ये पूछ रहा है कि कितने महीनों बाद शामिल हुआ, तो 3 महीनों बाद शामिल हुआ होगा, 3 महीनों बाद, इतनी बात समझ में आता है, तो 3 महीने आंसर आ गया भाई। इसको देखो, टी 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 टी। एक चीज़ बताओ, ये जो कोने वाला है ना बीच में आ रहा है, तो ये जो वर्ग है ना बीच में आएगा, वर्ग बीच में आएगा, 3 के वर्ग बीच में, यानी कि पहला हो नहीं सकता। ओके, अब बीच के बाद कोने में क्या आ रहा है भाई, जो राइट वाला कोना है, ये यहाँ से एस, यहाँ से ये, यहाँ से ओ, यहाँ से आया, तो ये आएगा भाई, स्टार स्टार सब में आ रहा है। ओके ओके, सबसे जो बड़ा चेंजेस आ रहा है ना वो लेफ्ट वाले कोने में आ रहा है। तो लेफ्ट वाले कोने में क्या आ रहा है, लेफ्ट वाले कोने में जो ये राइट में जो नीचे वाली संख्या है ना वो आ रही है, इनकी प्लस आएगा, प्लस। ये लो भाई, क्या था इसमें, एक को पकड़ो, ऑप्शन ऐसे ही चेक करना है भाई। वहां पे डिस्टेंस के लिए कोड क्या है, डिस्टेंस मुझे देखो, मैं ये डिस्टेंस ये रखी हुई भाई, ये डिस्टेंस रखी हुई, मस्ट ढूंढूंगा मैं, इज मस्ट, मस्ट मैंने यहाँ से ढूंढा, तो मुझे मस्ट के लिए क्या मिल गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, टे 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 टे, टे। तो टे नहीं होगा भाई, इसमें क्या है, एसेंशियल, एसेंशियल मिल गया भाई। एसेंशियल कहाँ है भाई, एसेंशियल में ओपीटी, ओपीटी कॉमन आ गया भाई, ओपीटी। अब एक बात बताओ, और तो मुझे एसेंशियल मिल गया, मेंटेन रह गया और डिस्टेंस रह गया। मेंटेन और डिस्टेंस का इसने कहीं भी कुछ नहीं दे रखा भाई, तो इन दोनों में हो सकता है डिस्टेंस का ये हो जाए और मेंटेन का ये हो जाए, हो सकता है मेंटेन का ये हो जाए, हो सकता है मेंटेन का ये हो जाए भाई, कह नहीं सकते ना। तो एन बी सी और सी एक्स जेड में से ही कुछ होगा, यानी कि इन दोनों में से या तो ये होगा, ये सॉरी ये गलत है, या तो ये होगा एन बी सी या ये होगा। बस देखो, इसने आगे पीछे करके भी लिख रखा है, ध्यान रखना। सॉरी भाई। यदि एक झील संदूषित है, निम्नलिखित में से जीवों में से किस जीव में कीटनाशक की मात्रा अधिकतम होगी। मैंने एक वीडियो देखा था, प्रोफेसर ऑफ हाउ, उसमें मछली के बारे में बताया था, मछली के बारे में, जो कि लगभग इसी से उसमें बताया था बड़ी मछली, तो बड़ी मछली होना चाहिए इसका आंसर। देखो, आपको वीडियो भी किसी के देखो ना, रील्स वगैरह भी,
तो कोशिश करो कि ऐसे किसी इंसान के देखो जो जहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिले। बकवास वाले मत देखना। मतलब ये बोल रहा है किन वे अक्सर खंड में टूट जाते हैं, व्यायाम के बाद मरम्मत उन्हें मजबूत करने में आवश्यकता होती है। प्रोटीन, प्रोटीन ही तो चाहिए। ओके, ये 475 का 120%। 475 का 6/5 लिख सकता हूँ, इसको 6/5 लिख सकता हूँ मैं। प्लस 92/1240 का x% मैंने लिख दिया, प्लस 716 ऐसे मैंने लिख दिया भाई। मानते हो? यहाँ से मैं इसको 5 से काटूंगा, एक बार, एक 3 बार, और यहाँ से 2 बच जाएगा तो 5 बार। 135 इंटू 6, 56 एक और 2 बच गया तो 810 हो गया। 810 प्लस 92 माइनस 716, ये मैं इधर ले आया, ठीक है। और 1240 का x/100 बच गया। यहाँ से मुझे कितना बच गया? 902, 902 आ गया ना। 716 मैं यहाँ से घटा दूंगा, ये कितना आ गया? 12 में से 6 गया, ये 89 बच गया, ये 18, 186 बराबर 1240 इंटू x/100। यहाँ से मैं काटूंगा इसको तो 186 कितना आएगा? क्या मैं इसको ये इसका 14%, अगर मैं 100, एक काम करता हूँ मैं इसको, कितना प्रतिशत है? 186, 186 1240 का कितना प्रतिशत देखना एक बार। ये कटा, ये 4 से कट जाएगा क्या? नहीं, तो ये 3 से कटेगा। 3 से काट के दे, 3 से ये नहीं कटेगा। ये 5 बार गया, ये 2 से कितना? 6 और 2, अरे 3 बार गया यार, सीधा 3 बार जा रहा है। 15% भाई, 15%। साल दिमाग का 15% यार, कभी कभी फंस जाते हैं भाई। ये क्या है? ये तो आंकड़ा ही दे रखा है भाई, ये तो नहीं पता। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है तो उनकी सभी भुजाओं की इकाई, सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? ये होता है कि जो a प्लस बी प्लस सी है ना, बटे 2 ज़्यादा होती है किससे? हाँ, ऐसा कुछ है यार, परिमाप बटे, अच्छा भुजाओं का योग है ना, सभी भुजाओं का योग a प्लस बी, ऐसे कुछ होता है। मतलब मुझे जितना याद है कि 52/2। एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो 26 से कम ही होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 26 से कम। इसका मैं कॉन्सेप्ट बाद में भी शायद मुझे, अगर देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट अगर ढूंढ लूँगा, अगर मुझे अच्छे तरीके से मिल जाएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। इसको देखो, 3x से मुझे 4x पहुंचना है, यानी कि 2x पहुंचना है, और मुझे यहाँ से 2 से 3। तो मैं इसको एक बार काम करता हूँ ना, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इसको 3x इंटू 2/3 माइनस 1/2 x इंटू 2/3 बराबर 4 इंटू 2/3, ये हो गया भाई। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? 2x माइनस 1/3x प्लस 8/3, ये मिल गया ना। अब इसका स्क्वायर तो करना है, 19x² बटा, आपको पता है कि स्क्वायर माइनस ये होता है 2ab। तो ये क्या मिल गया? 9 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1/3, 64/9 माइनस 4/3। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 9 कॉमन आ गया, 64 माइनस 12, 52/9। अच्छा माइनस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस, सॉरी सॉरी, 76/9, 76/9, सॉरी भाई, तो गड़बड़ कर दिया था मैं भी। अभी 52 ऑप्शन होता तो मैं लगा के निकल जाता भाई। क्या है आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है।
तो उत्तल दर्पण, आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो ये तो उत्तल ही होता है ना, उसमें तो छोटा बनता है। रेहान ने मैराथन में भाग लिया। वो प्रारंभिक रेखा से शुरू होता है, वो दक्षिण की ओर दौड़ता है। 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद, एक बार बताइए, ये दक्षिण की ओर दौड़ता है, 10 किलोमीटर पहुंचा, उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, और बाएं मुड़ने से पहले वो बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ने से पहले अच्छा चलता है, अच्छा चला, फिर बाएं मुड़ा, है ना। अब वो 8 चलता है, 8, ओके, ये 8 चल गया भाई, 8 यहाँ तक। अपने वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर वो भाई 2 मुड़ता है, ये 4 चला फिर 2 मुड़ गया। अब वो समापन रेखा पर प्रारंभ को समय, अरे यार ये कितना है, 6 + 4 10, 10 सेंटीमीटर आ गया। इसमें क्या था? वीरगासे एक पारंपरिक नृत्य शैली किस राज्य से? कर्नाटका से। एक कक्षा में एलन की रैंक ऊपर से 20वीं और नीचे से, यदि उसकी रैंक ऊपर से 57 हो जाती तो नीचे से उसकी रैंक क्या हो जाती? एक बार बताओ, एक कक्षा में अगर ऊपर से 20 + 58 - 1, ये बात मानते हो तो टोटल 77 लड़के हो गए भाई, टोटल 77 लड़के। ये तो टोटल तो आपको पता ही है ना, ऐसे निकालते हैं, हो गए। अगर ना भी पता हो तो इसकी एक बार, एक दो बार, ये एक को 2 बार गिन लिया गया इसलिए एक घटाते हैं, ठीक है। यदि उसके ऊपर से रैंक 57 हो जाती, 57 नीचे हो जाते भाई, 57 ऊपर हो जाते, 56 ऊपर एक, 57 टोटल हो जाते हैं, तो नीचे से रैंक अब कितने बच गए? नीचे 20 लोग बच गए, 20 लोग नीचे, और नीचे से रैंक 21वीं हो जाएगी, 21वीं, 21वीं भाई। भाई 20 लोग ने नीचे तो रैंक तो 21वीं हुई ना। ये क्या है? अवरोधक बल, यार ये नहीं आता भाई। यार क्वेश्चन तो मैं बहुत को छोड़ दिया यार, इससे नंबर ही कैसे आएंगे फिर? ये क्या है? कौन सा कथन सही है? सुगंधित गंध वाला पदार्थ है, एस्टर में गंध आती है, ठीक है। इत्र बनाने में किया जाता है, गंध आएगी तो इत्र बनाने में भी किया जाएगा। एस्टर का कार्यात्मक, एस्टर में तो ये आता है, ये आता है शायद, है ना, एच भी आता है क्या? हाँ तो लेकिन ये नहीं आता कुल मिला के, यानी कि 1 और 2 ओनली, ये क्वेश्चन। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ। श्वसन, लार और संक्रात्मक अन्य ऐच्छिक क्रियाएं मेडुला मेडुला ओब्लोगेंटा द्वारा की जाती, नियंत्रित। इसको देखो, ये कितना है? 7, 15, 12 और 4, यहाँ से 6, 12, 15 और 3। अगर मैंने इसको लिखा है तो मैं काम करता हूँ, ज़्यादा मुझे सहूलियत रहेगी, इसको भी लिख लेता हूँ। ये 8, 15, 13, 5, 7 और ये कितना है? 12, 14 और ये 4, ओके। अच्छा, अरे समझ में आ गया, अब समझ गया भाई। इसमें +1 -1 है, इसमें भी -1 है, ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा, ये उसका उल्टा, ये उसका उल्टा, ये -1 है, ये -1 है, तो खत्म। इसका -1 करो, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, और ये 10 जे, एच जेड एम एच जेड, ए जेड एम जेड जे, ये रहा भाई सी में। अशोक को उपनदी यार बिहार की उपनेत्रा किस माह, यार ये क्या है यार, ये तो अजीब क्वेश्चन है। हड़प्पा जलवायु, ठीक है। पतन में हिंसक संघर्ष के कारण योगदान, जो हड़प्पा में संघर्ष होता था हिंसक, मुझे नहीं लगता यार उसमें होता था। मैंने कभी उनको लड़ते हुए, हिंसक संघर्ष करते हुए देखा नहीं भाई, वो ना मैंने कहीं पढ़ा है। इसको देखो, 18, 15, 23, सॉरी 22, 5, ये 10, ये 13, ये 6 और ये 23।
ओके, अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। ये -5, ये -5, ये +1 और ये +1। ओके, तो ये कितना हो गया, -5, ये -5, ये -1। ओके ओके, तो यहाँ से मुझे देख लो ना, 18, 21, 9 और 14, ये -+16 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यहाँ से मुझे 15 मिल जाएगा और यहाँ से मुझे 10 मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, OP, M, O और J, खत्म। P, अच्छा कुछ गड़बड़ हुई है क्या? पांच ही तो माइनस कर रहा है, O माइनस। ठीक है यार। अच्छा, र्यून को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, इसने उल्टा दे रखा है क्या? यार ये तो लॉजिक नहीं है यार, इनकी लॉजिक कुछ और है यार। अगर ये होता तो फिर यहाँ से आई से जे आता। हाँ, ये तो नहीं है यार फिर लॉजिक, यार ये तो कुछ और ही है लॉजिक यार। अब और लॉजिक क्या हो सकता है यार? -8। तो यार इसको बाद में देखेंगे, अब तो भाई ये तो अच्छा लॉजिक निकलेगा फिर तो कुछ। इसको भी मैं भी छोड़ देता हूँ। उगादी, उगादी कर्नाटका में, ठीक है तो छोड़ो। रोहित भाई और दो और खिसक जाता है, तो भाई और दो स्थान में तो लड़कियों, तो 10 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 7वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका स्थान शुरू करते हुए पहले कहाँ बैठा था? 10 लड़कों की पंक्ति है। अगर ये दो, अगर मैं ये क्या कहता हूँ कि ये 2 लोग, 10 लोग हैं, ये मैं 10 लोग निकाल दिया भाई, कितना बना दिया, 10 लोग बना दिया, 3 4 10 लोग बना दिए। ये कह रहा है कि बाई और छोर से, बाई और दो किसका, तो 7वां होगा, 3 और 6 और ये 7, यहाँ पे कौन आ गया भाई, रोहित। ये 2 और किसका होगा ना, इनकी यहाँ होगा पहले, ये यहाँ पे, तभी तो दूसरे यहाँ 7 आया, बाई और किसका, तो अब ये कह रहा है पंक्ति के दाएं छोर से शुरू करते हुए पहले कहाँ बैठा था, पहले दूसरे नंबर पर बैठा था भाई, दूसरे नंबर पर। 20 मिनट ही बच गए यार, किशन तो बहुत बच गए अभी तो। अमित, विनीत, चंदन, दीप्ति, ज्ञान और फरहान एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल पर बैठे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ठीक है, ये 6 इमारत पर बैठे हैं वो लोग। ठीक है, दीप्ति एक सम संख्या पर रहती है, दीप्ति कोई भी 2 4, दीप्ति है ना, वो 2 4 और 6 पर बैठेगी, इन दोनों में से एक पे बैठेगी। ओके, लेकिन 4 पर नहीं रहती, तो 4 पर नहीं रहेगी तो या 2 या 4 में से किसी एक पर बैठेगी, सॉरी 2 या 6 में से किसी एक पर बैठेगी। ओके, दीप्ति और अमित के बीच 2 व्यक्ति बैठे। एक बात बताओ, चलो यहाँ से चंदन फरहान के ठीक नीचे बैठा है, चंदन फरहान के ठीक नीचे बैठा है। फरहान एक सम वाले मंजिल पर बैठा है, न तो चंदन और न ही विनीत सबसे नीचे। ओके, अब ये तो मुझे यहाँ से दीप्ति और अमित के बीच 2 व्यक्ति बिठाने हैं मुझे। अगर मैं दीप्ति को 6 पे नहीं, दो दीप्ति को यहाँ बिठा देता हूँ, एक में यहाँ बिठा देता हूँ और ये एक में यहाँ, मैं 2 सिचुएशन बना लेता हूँ। एक में मैंने यहाँ बिठा दिया, एक में यहाँ बिठा दिया दीप्ति को। ओके, दीप्ति को यहाँ बिठाऊंगा तो अमित के बीच अमित यहाँ बैठेगा, और यहाँ बिठाऊंगा तो अमित यहाँ बैठेगा। 2 व्यक्ति बिठाने मुझे इनके बीच। ओके, अब एक चीज बताओ, चंदन फरहान के ठीक नीचे बैठा है, इस सिचुएशन में चंदन फरहान के ठीक नीचे कहाँ बैठेगा? 2 लोग बैठने चाहिए एक जगह, 2 लोग या तो यहाँ बैठेंगे, इसमें बिठाऊंगा तो मैं फरहान यहाँ बिठा दूंगा, चंदन यहाँ बिठा दूंगा। ओके, लेकिन इसमें 2 सिचुएशनें बन गई, तो इसको भी के लिए छोड़ते। फरहान एक सम वाले मंजिल पर रहता है, फरहान एक सम वाले, यानी कि मैं मानता हूँ कि फरहान यहाँ रहेगा और चंदन यहाँ बैठेगा। ओके, न तो चंदन और नहीं विनीत सबसे नीचे, भाई चंदन नहीं बैठा तो ये तो खत्म ही हो गया, विनीत नहीं बैठा तो विनीत यहाँ बैठेगा। तो अब क्या कह रहा है, संख्या 4 मंजिल पर कौन रहता है? फरहान रहता है, फरहान हो गया ना भाई, खत्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन था।
अब वो क्वेश्चन करो जो अपन ने मार्क फॉर रिव्यू किए भाई, वो क्वेश्चन अपने करना जरूरी हो गया। अब फटाफट कर देते हैं। दो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का न्यूनतम प्रतिशत किस विभाग में है? दो परीक्षा में अनुत्तीर्ण और केवल अर्धवार्षिक दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण। ओके, ये 20 एक बार बताओ, ये 20 बटे ये कितना है, 20, 30 और 40, यानी कि ये तो 50% हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 22 बटे ये कितना हो गया भाई, ये 22 और 34 और 60 बटे 20, यानी कि ये 50% से तो कम आ गया भाई, यानी कि 220 बटे 6। तो यहाँ से मैं करूँगा तो 36 और 4 जीरो, यानी कि 34.44 है, ऐसे कुछ आएगा। ये आएगा जी 36 पॉइंट ऐसे। ठीक है, यहाँ से मुझे ये मिल गया, ये 25 बटे ये कितना हो गया, 25, 50, 70, 70 आ गया। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये 250 बटे 7 आ गया, यानी कि 3 से और ये 4 जीरो, यानी कि 5, फिर 5 जीरो, यानी कि इससे भी कम आ गया, इससे भी कम आ गया भाई, यानी कि ए बी तो नहीं होगा, सी या डी में से कोई होगा। अब इसको मैं और कर लेता हूँ 30, तो ये कितना हो गया, ये 40, 50 और 70, 80, 80 बटे 3/8, 3/8 का मतलब 37.5 हो गया, इनकी सी वाला आंसर आ गया भाई, सी सबसे कम सी आएगा भाई, 35 पॉइंट कुछ आएगा। ये क्या कह रहा है, कोई स्थिर कक्षा नहीं है, निम्न कक्षा, ठीक ऊपर निम्न कक्षा होनी चाहिए। विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में केवल प्रतिभाशाली गणितज्ञों को आमंत्रित किया गया। एक व्यक्ति जो परंपरागत प्रायिकता नहीं जानता वह प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है, इसने यह बोल दिया भाई। विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में आमंत्रित सभी गणितज्ञ परंपरागत प्रायिकता जानते हैं। एक बार बता, एक व्यक्ति जो परंपरागत नहीं जानता वो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है। अगर इसने बोल दिया कि प्रतिभाशाली गणितज्ञों को आमंत्रित किया गया है और जो प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है वो जो परंपरागत प्रायिकता नहीं जानता वो प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है, तो उसको आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा। विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में आमंत्रित सभी भाई, एक बार बताओ, जो इसको जानता है उसी को तो आमंत्रित, यानी कि ये तो सही हो गया। जिस गणितज्ञों को शास्त्रीय संभाव्यता का ज्ञान नहीं है, यानी कि इसका प्रायिकता को संभावनाएं तो बोलते हैं, वो उसे पुरस्कार में आमंत्रित नहीं किया गया। बिल्कुल सही है भाई, दोनों सही है भाई, दोनों सही है। ये क्वेश्चन तो नहीं आता, इसको तो छोड़ो। ये क्या है, ऋग्वेद में वर्णित मर्दुरवाच क्या है? जो बलि देता है, जो प्रकृति में पूजा, ये तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है, तो इन दोनों में से एक। अब यार इन दोनों में से बच गया तो अब गट फील के साथ जाऊं, मैं बी लगा रहा हूं, कुछ ऐसा 21वां जाऊं। एक बार बताओ मुझे, बेलन का लंबवर्त बेलन है भाई, बेलन, क्या बेलन का सूत्र सबको पता है? जो मैंने ही पिछली बार गलत कर दिया था। भाई एक बार बताओ, बेलन का सूत्र क्या होता है भाई? बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो 2πr/h होता है। ओके, अच्छा, मैंने जो 2πr/r+h होता है, ये होता है भाई। हाँ, यही गलती मैंने की थी, सॉरी, उस टाइम मैंने गलती ये कर दी थी। तो 2πr से 2πr कट जाएगा, h+r, इनके 3h बराबर r+h, तो r बराबर 2h आ जाएगा, r बराबर 2h, r बराबर 2h। या ये भी कह सकते हैं ना, एक r/2h बराबर, तो ये हो गया ना भाई, ये लास्ट वाला d। यानी कि मैंने जब पहले स्टार्टिंग में लिखा था ना वो सही लिखा था, दूसरी बार गलत लिख दिया था। अच्छा, ये तो हो गया ना भाई। अब 2300 में जाओ, 2300 में।
एक वर्ग का परिमाप इतना है और लंबाई, यार बैटरी खत्म होने वाली है क्या? भाई मैं 4 लगा लेता हूँ, नहीं तो ये खत्म ही कर देगा बिल्कुल। 2 मिनट दोस्तों यार, 4 नहीं लगा तो ये बिल्कुल ही खत्म कर देगा भाई, ये रिकॉर्डिंग ही नहीं होने देगा आगे। फटाफट भाई लग जा भाई, नहीं तो लपड़े लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी। अब देखो, चलो 4 लगा लिया भाई। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई वाले आयत के बराबर है। 56 सेंटीमीटर एक वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ये होता है 4a, 56 सेंटीमीटर वाले आयत का भी, तो 56 + 42 ये आयत का परिमाप हो गया। तो 4a बराबर, इससे मैं यहाँ से 2 काट देता हूँ, ठीक है, 2a बच गया। तो 56 और ये 102, 100 कितना हो गया भाई? 98 आ गया। तो a बराबर क्या आ गया भाई? 49। ओके ठीक है भाई, वर्ग a बराबर 49 आ गया। एक अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अगर व्यास ये है भाई, अर्धवर्त का परिमाप आधे वर्त का भाई 2 पाई इनकी 22/7 ये होता है, और आर होता है। आर क्या है? व्यास अगर 49 है तो 49/2 यही होगा ना त्रिज्या। अब मैं यहाँ से 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 × 7, तो ये तो 154 आ गया ना। तो इनकी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये तो न, ठीक है, ये कितना होगा भाई? 19, ठीक है, 98 होगा यार। ये 49 आ गया, 49 का 2a। अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा 1/2 होगा ना यार, यार क्या है, गड़बड़ कर दिया है। यहाँ से मुझे 49/2 मिल गया, आर बराबर, तो अर्धवर्त आधा वर्त भाई पूरे का 2 पाई आर होता है, तो इसका पाई आर ही हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 49/2 यही हो गया 7। व्यास की भुजा के बराबर है। क्या हो रहा है यार? अरे यार मैं अब समझ में आया। अर्धवर्त का परिमाप तो ये होता है ना, ये होता है यार। तो ये दोनों ये भी जुड़ेगी भाई, ठीक है, एक व्यास जुड़ेगा, व्यास। तो ये कितना हो गया? 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू 49/2। हाँ यार मैं बिना 7 2 यानी कि ये कट गया, तो 154 + 49 जुड़ेगा, 2r 3 19 193। इनकी यहाँ भी गड़बड़ हो गया है। चलो यार अब इतना ही गड़बड़ हो गया, तो शायद गड़बड़ तो कुछ ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे समझ ही नहीं आ रही, और इसी के चक्कर में मैंने साला इतना टाइम भी खराब कर दिया, लगभग 4 मिनट यार। इधर बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे यार इसके चक्कर में। तो ये 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना तो नहीं होगा है, 3 गुना। अरे ऐसा तो नहीं है ये कि ये माइनस करके दुगुना माइनस करके ये लिखा गया हो। ढाई गुना कर दूंगा इसका 100। अरे समझ गया भाई। ये 30 - 5 इंटू 1 2 माइनस ये करेगा ना, तो ये 50 आएगा, 50 - 5 करके, और इसका 45 किया गया है। 45 को इसको कितना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 3 से कितना 45 - 5 किया जाएगा, और इसका 2.5 से गुणा किया जाएगा।
तो ये कितना आ गया, 100 आ जाएगा। 100 माइनस 5 किया जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको ये आ जाएगा। तो ये 95 285 आएगा, 200, हाँ ये आएगा कुछ। अरे 100 आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको भाई आगे जो देख लेना भाई, मुझे जितना मुझे समझ में आया, हो सकता है गलत भी हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा ना। ये तो यार ये तो नहीं पता, छोड़ो, जब नहीं पता तो छोड़ो। ये क्या, ये भी नहीं पता भाई, छोड़ो। ये तो मैंने कर दिया था, तो इसको भी तो अगर गलत होगा तो फिर मैं बता दूंगा बाद में। ये क्वेश्चन देखो आप, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, जो क्वेश्चन समझ में आया ना भाई वो बाद में मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। क्यू एस पी आर पर ओके 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री है। आर टी ये हो गया भाई, आर टी ओके। तो ठीक है, आर टी क्यू एस और पी आर टी, ये कितना ओ पर काटते, ओ पर काटते, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर का समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, यानी कि इन दोनों का समद्विभाजक यहाँ मिलता है भाई, यहाँ पे ये समद्विभाजक यहाँ मिलता है। कहाँ पे मिलता है, एम पर मिलता है, एम पर। क्यू एम आर 56 दे रखा है, 56। देखो एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, जब भी कोई ये सिचुएशन बनती है ना, ये अगर ये 90 डिग्री पे काटा है, ये 90 डिग्री पे काट रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये जो बनता है ये 180 माइनस, सॉरी 180 माइनस थीटा बनता है, ये वाला। तो ये कितना बनेगा, ये जो सिचुएशन बनेगी ना यहाँ, मतलब 180 माइनस 56 बनेगा, तो कितना बच जाएगा, 124 बच जाएगा। अब एक चीज बताओ, कोई भी त्रिभुज है, ये दो देखो, दो फॉर्मेट इसमें एक साथ लगा रखे हैं, उसके समद्विभाजक मिलते हैं ना, तो 90 माइनस प्लस थीटा बाई 2 बनता है। तो 90 प्लस 124 बाई 2, तो ये कितना 62 हो जाएगा, तो 152 बन जाएगा, 152, 152 भाई। देखो मैंने इसको बहुत प्यार, दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ है, नहीं भी समझ में आया तो भाई देख लेना अपना, क्या ही बताऊँ। ये क्या है भाई, किस संगठन ने शिक्षा, पोषण और अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट, यूनिसेफ। गलत भी हो सकता है ना यार, बिना मतलब क्या ही को गलत करना है, 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है ना, ये बात भी समझ के रहना पड़ेगा अपने में। नेशनल हाईवे, ये सबसे चौड़ा रास्ता एक्सप्रेस वे है और इसका उपयोग कम लोग करते हैं। जब लोग खाली और चौड़े हाईवे सड़क देखते तो ठीक है, जिससे दुर्घटनाएं होती है, ओके। सभी दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है, सभी दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है, ये तो इसने नहीं बोला ना भाई, यहाँ से इसने बोला है कि लोग तेज गति से चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है, लेकिन सभी तो नहीं होती तेज गति के कारण, तो ये तो गलत हो गया। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, हाँ बिल्कुल भाई, जब ये दुर्घटना का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, ये यानी कि दूसरा अनुसरण करता है भाई। ये देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 38, ये कितना है यार, इसको मैं 19 कर दूं तो 19 ना, 172, 21 8, यार ये तो नहीं हो रहा। ये क्या है यार, एक मिनट, इसको इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 134 का, इन दोनों के बीच 134 का। ओहो ओहो, 134 का अंतर है, तो 134 का अंतर होना चाहिए, 134 का अंतर है, इसके बीच नहीं है, इसके बीच है, और इनके बीच नहीं, 134 का अंतर है, दोनों के बीच 134 का अंतर है, तो इनके बीच 314 माइनस 172, तो ये कितना 2 और ये 14, 142 का अंतर होना चाहिए, 142 का, 142 का अंतर इन दोनों के बीच है, तो 142 का अंतर ये नहीं है, 142 के बीच का अंतर ये है, 166 और 142,
803 308 होगा, 318 नहीं, ये नहीं होगा, तो यही हो गया भाई डी सी, सो सी। भाई अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टी, ये अच्छा तो नहीं था कि क्या अच्छा बोलोगे, उसको प्लस वाला दे रखा था, लेकिन फिर भी जब ऐसे लॉजिक आते हैं तो लोग फंस जाते हैं। एक चीज देखो, ये दोनों तो अपन ने काट दिए थे, अब इन दोनों में बच गया था, ये कितना है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इन दोनों को है ना, ये 7 है, 26 है, ये 24 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 22 है, ये 20 है, ये 10 है। मैंने ये चीज़ें सारी लिख ली, ये 31 है, ये 29 है, 34 है, 32 है, ये -2 हो रहा है। एक चीज देखिए आपने, ये 7 से 8 हो रहा है, ये 24 से 26 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये 24 से 22 हो रहा है, ये 8 से 9 हो रहा है, ओके। फिर ये 9 से 10 हो रहा है, ये 22 से 10 हो रहा है, ओके। तो अब एक चीज़ हो सकती है ना, अगर ये यहाँ से, इसमें क्या है, ये 18 होना, ये 1 मिनट, ये वाला है ना, ये 11 होना चाहिए, और जो पहला वाला 11 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला 11 होगा, ओके। 24 से, ये 8 से 9, तो ये कितना है, 22, 18, अच्छा ओके ओके, 18, यानी कि आर वाला होगा भाई, ये 11 और आर वाला, ये हो गया, ये हो गया भाई, ये सॉरी यार, अब हो गया ना, समझ में आ गया होगा भाई, ये पैटर्न है भाई, बहुत क्या लॉजिकल पैटर्न है यार, क्या मस्त लॉजिक है यार। यार इसको क्यों करूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए क्या, ये क्वेश्चन है यार, वर्ग का परिमाप इतना इतना है, लंबाई और चौड़ाई वाले, तो ये कितना 98 है, 90 परिमाप के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2, तो ये 49 आ गया, ए बराबर 49 आ गया। एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, तो 49/2 आ जाएगा, ठीक है। 49/2, तो 49 जोड़ा जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 49/2, 2 से 2 कट जाएगा, 14 15 प्लस 49, यार ये तो कैसे हो रहा है यार। तो चलो भाई, जैसा हुआ था ये क्वेश्चन, ओहो हो 79.35, तो अच्छा मार्क्स आया है ना, वो 99.86 की परसेंटाइल, कितने क्वेश्चन गलत हुए भाई, 86 अटेम्प्ट किए हैं, और गलत, देखो ये दो चार, ये जो 199 वाले हैं ना भाई, इनको तो छोड़ देना, ये लोग तो साला इधर उधर देख के और फिर गलत करते हैं, तो ये तो अपने को जो अच्छा स्कोर है इस बार, परसेंटाइल भी ठीक है। अब मैं जो वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो गलत हुए हैं और जो नहीं आए। देखो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है ना, तो ये बता देता हूँ, और अनअटेम्प्ट और इनकरेक्ट दोनों ही मैं कर देता हूँ भाई, अप्लाई कर देता हूँ। मुझे टोटल जो 19 क्वेश्चन बताने, 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। अब देखिए मुख से क्या संबंधित है भाई, जो भी होगा भाई, क्या है चलो मैं इसको बता देता हूँ। मुख का मतलब होता है अम्लेख विघटक, और आमाशय का मतलब होता है पित्त का, सॉरी, अच्छा ये मैंने कुछ गड़बड़ किया था ना, अच्छा इसने नंबरिंग गलत डाल रखी है यार, मैं 1 2 3 4 समझ लिया, अरे यार ये गड़बड़ हुआ था, चलो कोई ना, फिर भी देख लो आप। मुख का मतलब अम्लीय विघटन है, आमाशय का मतलब है भाई पीसना और एंजाइम मिलाना, छोटी आंत का मतलब है भाई पोषक तत्वों का अवशोषण, और यकृत का मतलब है भाई पित्त का उत्पादन करना, बड़ी आंत का मतलब है जल का अवशोषण करना, खत्म। नेक्स्ट भाई,
मस्तिष्क के दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है और उनके बीच सूचना स्थानांतरित करता है। तो ये कौन करता है भाई? अनुमस्तिष्क। कॉर्पस केलोमस केलोसमस केलोसमस निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? सूर्य की कक्षा नहीं, भूस्थितिक कक्षा है भाई। भूस्थितिक कक्षा है ना, वो उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये यार ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आता भी नहीं है, तो क्या ही बताऊं ये क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन बहुत टाइम खराब किया भाई। अब इसका मैं सॉल्यूशन ही देखूंगा। मुझे यहाँ से क्या मिल गया था? वर्ग की भुजा मैंने ये मिल गया था। अर्ध परिमाप था, मैं परिमाप की निकालने जा रहा था 77 प्लस 49। अरे यार देख, ये सबसे बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। मैं 2 पाई r कर रहा था इसको भाई। अपने को r बराबर 49/2 मिल गया था। जो अपना अर्ध परिमाप है ना, पाई r प्लस 2r, ये 2r होता है ना, यही होता है। तो 22/7/49/7 था। तो ये 77 प्लस 49 था, तो ये कितना हो रहा था? 126। अपन क्या कर रहे थे, इसको 2 पाई r लिख रहे थे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, जो कि वर्त का परिमाप होता है, अर्धवर्त का नहीं होता यार। ये कभी कभी ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, दिमाग खराब कर देती है। अब मैं सोचा कहाँ से नहीं आ रहा। किस राज्य सरकार ने ठीक है, तोंगाई तोंगाई फिर इसकी नहीं होगी तो त्रिपुरा की होगी। त्रिपुरा की है भाई। इसकी लूदे तोंगाई है ना, त्रिपुरा की है, त्रिपुरा की। ये क्या है? मनोज मेहता, संजीव कुमार शर्मा। सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में संजीव कुमार शर्मा को चुना गया है भाई। आईएएस के कौन सा क्या है? तीनों सही है क्या? तीनों सही है भाई। आईएएस के प्रतिक्रियाशील धातु को विद्युत बटन द्वारा अन्य अयस्कों से अलग किया जाता है। मध्य अति प्रतिक्रियाशील धातुओं के न्यूनीकरण द्वारा उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। आइए पढ़ लेना भाई यार अपने हिसाब से। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो जी सेट 3 भाई, पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में। ये कह रहा है कि शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट जारी की गई है। बेहतर स्वास्थ्य का किस संगठन ने? यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने भाई। यूनेस्को ने ही शिक्षा और पोषण इससे संबंधित रिपोर्ट जारी की है भाई। ये देख लेना भाई, ये मुझे नहीं पता, ये भी देख लेना, मैं साफ बात बोलता हूँ। अच्छा ये देखो, मैं हर बार इसको तो मैंने लिखा भी था यार। 6 को मंगलवार है, 13 को ये होगा, तो अरे 19 को नहीं होगा यार, मैंने 19 लिख दिया था वहाँ पे ना। 20 को होगा मंगलवार। ओके, 21, 22, 23, 24, तो ये शनिवार होगा यार। ये होती है मिस्टेक है, छोटी छोटी भी। मैं कहता हूँ ना, 13 प्लस 7 मैंने 19 कर दिया, 20 नहीं 19 कर दिया भाई। ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, ये भाई एग्जाम में बहुत, इनसे ही बचने के लिए मौक देता है इंसान। आपको लगता है मौक क्यों देता है? इन्हीं से बचने के लिए तो मौक देता है। ये भाई देख लेना, ये मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन। और यार ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अच्छा, इस पे मैंने सब मार्क को रिव्यू नहीं लगाया था। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1 प्लस, देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है। ये क्या लिख रखा है? 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक बार बताओ, ये बच गया, ये साइन थीटा माइनस ये हो गया भाई। साइन थीटा लिख सकता हूँ कोसेक थीटा को, ये इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, कोस थीटा माइनस 1/कोस थीटा। इसको मैं यहाँ से लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस यह बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा मन ये बन जाएगा, और यहाँ से ये बन जाएगा भाई
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा। एक बार बताओ, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1, ये पता है ना आप लोगों को? जब ये पता है भाई, जब ये पता है आप लोगों को, तो क्या इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। और इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा नहीं लिख सकता? अगर यहाँ से रख दिया तो अब इनको भी रख दो भाई, यहाँ से 1 बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिख रहा हूँ भाई ये दोनों को। अब यहाँ से काट दो, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बच गया? 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कोस थीटा। तो इसको सेक थीटा कोस थीटा नहीं लिख सकता? कोसेक थीटा, ये हो गया भाई डी बाई डी। ये लो भाई, क्या आज क्वेश्चन था। अब क्या बच गया? 94। कौन सा था? 91 था ना? ये क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब कौन सा बच गया भाई? 94। ओके, अशोक की ये क्या है यार? ये तो नहीं, ये 2% नहीं किया है तो क्या है मतलब इसका? ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इसका। मैं सीधा लॉजिक देख लो भाई, अपोजिट अपोजिट फिर +1, अपोजिट करके +1 है भाई, अपोजिट करके +1 है, देख लेना भाई। ओके, ये क्वेश्चन भी बच गया। चलिए क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। 6 लोग सिमरन ने प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला कौन है? भाई विनेश का स्कोर है ना भाई। ये मैं पहला कथन यहाँ से पढ़ता हूँ। अक्षय है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं अक्षय। एक मिनट, अक्षय ना, अक्षय वो सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। और विनेश है ना, का 22 से अधिक है। 22 से अधिक किसका है? विनेश का भाई, विनेश का। ये बात मानते हो? अंजलि का स्कोर सिमरन से अधिक है लेकिन 22 से कम है। अंजलि का, यहाँ से मुझे ये सबसे दूसरा सबसे न्यूनतम पूछा है इसने। यानी कि मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ से, दूसरा न्यूनतम। इसने पूछा अंजलि का सिमरन से अधिक है लेकिन किससे अधिक? 22 से कम है, 22 से कम है। तो इससे भी मुझे नहीं मिल रहा, दूसरा सबसे अधिक 6 लोग हो गए। यहाँ देखो, अक्षय सिमरन से कम स्कोरर है। मैं पहले एक एक सोल्व कर रहा हूँ। अक्षय सिमरन से, अक्षय है ना वो सिमरन से कम है, जो अंजलि से कम स्कोर करती है। सिमरन अंजलि से भी कम स्कोर करती है, अंजलि से। पुनीत ने विनेश को ज़्यादा स्कोर किया। पुनीत है ना, उसने विनेश से ज़्यादा स्कोर किया। ओके, क्या मुझे यहाँ से ये चीज़ मिल गई कहीं पे? तीनों से तो कहीं नहीं मिली। अब मैं बाय ऑप्शन जाता हूँ भाई। एक बार बताओ, इसमें एक ऑप्शन है कि फर्स्ट और 3 से। एक बार बताओ मुझे, फर्स्ट और 3 से मैं जाऊंगा। फर्स्ट में बोल रहा है विनेश का स्कोर 22 से अधिक है। ओके, मैंने मान लिया। अक्षय न्यूनतम है, अक्षय मैंने न्यूनतम मान लिया भाई। यहाँ से मैंने अक्षय न्यूनतम माना, ठीक है। विनेश का स्कोर 22 से अधिक है, ये मैंने मान लिया, और ठीक। अंजलि का सिमरन से 22 से कम, यानी कि 6 लोग हैं, 22 से कम है। अगर मैं इसको यहीं से मान देता हूँ तो ये विनेश, भावेश, अंजलि और सिमरन 5 लोग बन गए भाई। यानी कि दोनों से 5 लोग बन गए, दोनों से 5 लोग इन ये सिचुएशन से। अब बताओ, पुनीत है ना विनय से ज़्यादा है। पुनीत तो भाई तीनों मिला के तो बना दिया ना भाई, तीनों मिला के ना बना दिया भाई, तीनों मिला के प्रयुक्त होंगे भाई। ये लोग, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हम नहीं करे उस टाइम, वो अलग बात है। तो भाइयों, ये था अपना मॉक नंबर 4 टेक्स्ट बुक का, ठीक है।
आप लोग इसको पूरा देखना। और मैं आपको फिर बोलता हूँ, लास्ट में आपसे जाते जाते एक चीज़ बोल के जाता हूँ कि जो भी मॉक देखो ना, उसका उसकी एक अलग कॉपी बना लो। उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए या जो आप मॉक देते हो, क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं मॉक में, मैं आपको पहले बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ। एग्जाम में भी यही होता है, जब रिपीटेड आने हैं भाई, तो क्यों भाई, जो एक बार बताओ, जो क्वेश्चन आपके सामने एक बार आ गया उसको बार बार क्यों गलत करना। तो भाई कोशिश करो ना कि वो सही हो। तो सही कब होगा, जब उसको बार बार रिवाइज करोगे। आप पूरा मॉक देखिए, इस पूरा वीडियो देखिए। आपको मैंने बीच बीच में हर एक चीज़ बताई है। मैंने मल्टीप्लाई बताया, जैसे मैंने 30 वाला मल्टीप्लाई बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें, वो देखो वो सही है। ये होता है मल्टीप्लाई। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कुल मिला के। तो चलो भाई, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत जल्द अगले मॉक में मिलेंगे, मॉक नंबर 6 में। इसके बाद अगर मॉक खत्म हो जाएंगे तो फिर दूसरे मॉक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत मॉक देने वाले हैं, टेंशन मत लो इस बात की। ठीक है, आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो फटाक से आप लोग देख लो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।